नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पर। तो दोस्तों, उत्तराखंड पुलिस भर्ती की की सीमा को बढ़ाने को लेकर के अभ्यर्थी हाईकोर्ट में गए हुए थे, जो बहुत बड़ी आस लगाए बैठे थे और केस भी बहुत लंबा चला। दोस्तों 2024 में ये केस रजिस्टर्ड हुआ था और 2025 के आते-आते यहाँ पर कंप्लीट यानी कि 1 डेढ़ साल पूरा इस केस को लग गया है। बाकी इस वीडियो में जानेंगे कि केस को डिसमिस करने का कारण यहाँ पर क्या दिया है मनोज कुमार तिवारी जस्टिस जी ने, और साथ में निराशा कही जा सकती है उन अभ्यर्थियों के लिए जो लास्ट तक होप बनाए हुए थे कि यहाँ पर एज बढ़ेगी। तो दोस्तों, ये कोर्ट ऑर्डर देख रहे होंगे आप, 19/12/2025 को इसकी लास्ट हियरिंग हुई थी और उस दिन केस को डिस्पोज किया गया था। मैंने बाकी हिंदी में भी इसको ट्रांसलेट किया हुआ है, यहाँ पर देखते हैं। और क्या इसमें हो सकता है, क्या इसमें हुआ और किस वजह से इस भर्ती को क्लोज कर दिया गया, मतलब इस जो रिट थी इसको क्लोज कर दिया गया, इसको देखते हैं। बाकी आज के अखबार में भी दिया गया है, सारा कुछ इस वीडियो में जानेंगे दोस्तों। उससे पहले दोस्तों आपसे निवेदन है कि आप किसी की भी भर्ती की आप तैयारी कर रहे हैं ना, तो आप प्लीज़ नीचे आपको टेलीग्राम लिंक और व्हाट्सएप ग्रुप दिख रहा होगा, आप उससे अवश्य ज्वाइन करना। चाहे संविदा हो, चाहे कोई सरकारी हो, इस टाइप में जो भी वैकेंसी आती है आपको तुरंत अपडेट वहाँ पर मिल जाएगी। तो ये है दोस्तों, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखना, क्योंकि कुछ भी नई अपडेट जो भी आएगी तो वो यहाँ पर आपको बता दी जाएगी। तो दोस्तों, पहले अखबार में क्या लिखा है इसको देखते हैं आज, क्योंकि अखबार में बिल्कुल संक्षिप्त में लिखा है और सबसे आसान तरीके से भी लिखा गया है। हाईकोर्ट ने पुलिस, पीएससी, आरबीआई की भर्ती प्रक्रिया पर लगाए अंतिम रोक को हटा दिया। साथ ही आयु सीमा में छूट देने से संबंधित याचिका भी निस्तारण कर दिया है। वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज तिवारी जी की एकल पीठ ने फैसले में साफ किया कि चयन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब राज्य सरकार को आयु सीमा पर छूट की मांग पर विचार करने को कहने से कोई लाभ नहीं होगा। चमोली निवासी रोशन सिंह एवं अन्य की ओर से दायर याचिका में कहा गया था कि उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग की ओर से 20 अक्टूबर 2024 को पुलिस, पीएससी, आईआरबी के करीब 2000 पदों के लिए विज्ञप्ति जारी की गई थी। विज्ञप्ति में 1550 नए पद और 2021-22 के 450 पद रिक्त को शामिल किया गया। इस बीच भर्ती नहीं होने के कारण उनकी उम्र अधिक हो गई, इसलिए आयु सीमा छूट दी जाए। सरकार की ओर से मुख्य स्थायी अधिवक्ता चंद्रशेखर रावत एवं प्रदीप हेड़िया ने कहा कि चयन प्रक्रिया खत्म हो गई है, केवल चयनित उम्मीदवारों को ही नियुक्ति पत्र जारी किए जाने बाकी है। तो यहाँ पर तर्क ये दिया गया था कि अब तो जो सरकारी वकील था उसने तर्क ये दिया कि आप चयन प्रक्रिया पूरी कंप्लीट हो चुकी है सर, और अब सिर्फ नियुक्ति प्रक्रिया ही उनको देने बाकी इसमें भी इतना ही लिखा हुआ है। और ये दोस्तों कोर्ट ऑर्डर में लास्ट पर भी इन्होंने यही पर ये दिया है कि प्रक्रिया अब समाप्त। देखो यहाँ से इन्होंने मेन पॉइंट किया, उपरोक्त कारणों से न्यायालय को इस मामले में हस्तक्षेप करने की कोई गुंजाइश नहीं दिखती। कारण इन्होंने ऊपर दिए हैं, ये है, यहाँ से देखते हैं। कांस्टेबल के 2000 रिक्त पदों के लिए चयन प्रक्रिया आयोजित करना एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है, और एक बार संपन्न हो जाने के बाद इस प्रक्रिया में उम्मीदवार को कहने पर रद्द नहीं किया जा सकता है। विज्ञापन में उल्लिखित पात्रता की किसी न किसी शर्त के कारण चयन में भाग लेने की पात्रता नहीं थे। चयन याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील के प्रमुख प्रस्तुत किया कि इस क्षेत्र को नियंत्रित करने वाले वैधानिक नियम है, जिनका हवाला राज्य सरकार याचिकाकर्ताओं को ऊपरी आयु में सीमा छूट देने के लिए दे सकती है। याचिकाकर्ताओं के पास उक्त नियमों का हवाला देते हुए समक्ष प्राधिकारी को प्रारंभिक सुनवाई के समय ऊपरी आयु में सीमा में छूट देने के उनके दावे की जांच करने का निर्देश देने का विकल्प खुला था। हालांकि अब इस तरह की राहत मांगते हुए बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि इस बीच चयन प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। समक्ष प्राधिकारी से चल रही चयन प्रक्रिया के संबंध में याचिकाकर्ताओं के आयु में छूट दावे की जांच करने का कोई लाभ नहीं होगा, और छूट प्रदान करने किए जाने पर भी चल रही चयन प्रक्रिया के संबंध में याचिकाकर्ताओं के मामले में कोई सुधार नहीं होगा। उपरोक्त कारणों से इस न्यायालय को इस मामले में हस्तक्षेप करने की कोई गुंजाइश नहीं दिखती है। चूंकि चयन प्रक्रिया अब समाप्त हो चुकी है, इसलिए राज्य सरकार से याचिकाकर्ता की आयु में छूट की मांग पर विचार करने का कोई लाभ नहीं होगा। आयु में छूट दी भी जाए तो भी विज्ञापन में उल्लिखित ऊपरी आयु सीमा पर पार कर चुके हैं व्यक्ति पात्र नहीं बन पाएंगे। याचिकाकर्ता चल रही चयन प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने का कोई आधार सिद्ध नहीं कर अब प्रक्रिया समाप्त नहीं कर चुके कहाँ पर करने से कोई लाभ नहीं होगा। आयु में छूट दी जाए तो विज्ञापन उल्लिखित विषय पार कर चुके व्यक्ति पात्र नहीं बन पाएंगे। याचिकाकर्ता चल रही चयन प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने का कोई आधार प्रस्तुत नहीं कर पाए हैं। चयन प्रक्रिया समाप्त होने के आधार पर
के बाद मांगी गई राहतें प्रदान नहीं की जा सकती। तदनुसार दिनांक 27/2/2025 का अंतरिम आदेश रद्द किया जाता है। संबंधित अधिकारी को कानून के अनुसार परिणाम घोषित करने और चयनित उम्मीदवार को नियुक्ति पत्र जारी करने की स्वतंत्रता होगी। उपरोक्त संविदा रिट याचिका का निपटारा किया जाता है। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी निराशा उन अभ्यर्थियों के लिए जो आयु में सीमा को में छूट पाने की वजह से यहाँ पर कोर्ट गए हुए थे कि हमें कुछ छूट दी जाए आयु में, क्योंकि बहुत लंबे से भर्ती आई थी। तो दोस्तों एक बार फिर से कही जा सकती है, एक डेट याद है जब क्या कहते हैं अपने जस्टिस जो थे राकेश थपियाल जी, उन्होंने क्लियर कहा था कि कल मैं एज बढ़ाने के लेकर का ऑर्डर पास करने आज, और एक डेट आज है जब इस केस को बिना एज बढ़ाए ही केस को डिस्पोज कर दिया जाता है। तो दोस्तों बाकी मैंने आपसे उस टाइम भी कहा था कि आप तैयारी बनाए रखिएगा, किसी न किसी भर्ती पर अपने फ़िलहाल रोज़गार पा लीजिए, साइड में जॉब की तैयारी करते रहिए। बाकी दोस्तों उन उम्मीदवारों से जिनके लिए एज बढ़ चुकी, जो यहाँ पर गए हुए थे और उनके हाथ निराशा लगी, उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि आप निराशा बिल्कुल मत होइएगा। आप किसी न किसी भर्ती की तैयारी पर रखिएगा, पेशेंस रखिएगा दोस्तों। सबसे बड़ा है पेशेंस और तैयारी, 2 चीज़ बहुत ज़रूरी है सरकारी नौकरी के लिए। तो ये 2 चीज़ के साथ चलिएगा और अवश्य आपको सफलता मिलेगी दोस्तों। मैं आपको आपका मोटिवेशन दे रहा हूँ एक, कि आप अवश्य तैयारी करते रहें, सक्सेस अवश्य आपको मिलेगी। और दोस्तों किसी भी आपको अगर नोट्स चाहिए होंगे या फिर करंट अफेयर संबंधित वीडियो, प्रतियोगिता दर्पण या कोई मैन टॉपिक, तो नीचे ग्रुप लिंक है दोस्तों टेलीग्राम का, और साथ में आपको नीचे व्हाट्सएप ग्रुप और क्या कहते हैं अपना टेलीग्राम लिंक, दोनों ही नीचे डिस्क्रिप्शन का लिंक है। आप वहाँ पर ज्वाइन कीजिए। टाइम टू टाइम आपको नई भर्तियाँ जो सरकारी, अर्ध सरकारी, संविदा, स्थायी और गवर्नमेंट जितनी भी होती है सारी अपडेट वहाँ से मिलेगी और सारी चीज़ें आपको मिलेगी। बाकी दोस्तों अब यहाँ पर उन अभ्यर्थियों का इंतज़ार खत्म होता है जो इस भर्ती की आस लगाए हुए बैठे थे, रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे थे कि कब रिजल्ट आए, कब इस वैकेंसीज में मैं इस वैकेंसी में चयनित हूँ। तो उनके लिए बढ़िया खुशखबरी है। और कट ऑफ दोस्तों इसमें बहुत कम रहने वाली, मैंने बता दिया है कि बहुत कम इसकी कट ऑफ जाने वाली है। सिर्फ 35-40 हज़ार लोगों ने फॉर्म दे रखा है, 2000 वैकेंसीज़ हैं और पेपर बहुत टफ है। तो ये बता देता हूँ कि इसकी कट ऑफ बहुत कम जाने वाली है, लेकिन कट ऑफ संबंधित फिर भी एक वीडियो में बहुत जल्द लेकर आने वाला हूँ। कल आपको कट ऑफ संबंधित वीडियो मिलेगी उत्तराखंड पुलिस भर्ती की, और वहाँ पर मैं जितनी कट ऑफ बताऊँगा उससे क्लियर उतनी ही कट ऑफ रहेगी। देख लेना आप, 1-2 नंबर का ज़्यादा से ज़्यादा अंतर हो जाएगा तो हो जाएगा, लेकिन उतनी ही कट ऑफ रहेगी। जिन्होंने भी दे रखा है पेपर वो अवश्य उस वीडियो को अवश्य देखें। और अगर वहाँ पर आप आ रहे होंगे तो वहाँ पर आपको मतलब उस कट ऑफ में अगर आ रहे हैं तो आप उस समय लोग अपने आप को सुरक्षित हैं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, जानकारी पसंद आई होगी। 2-3 चीज़ें मैंने आपको बता दी है कि आप वो लोग जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो नीचे स्टडी मटेरियल के लिए, नोटिफिकेशन के लिए, अपडेट्स के लिए, सारी चीज़ों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। और साथ में नीचे डिस्क्रिप्शन पर आपको टेलीग्राम लिंक और व्हाट्सएप लिंक है, वो भी आप ध्यान में रखिएगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। और चैनल पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कर देना। थैंक यू दोस्तों।